दोस्तों अगर आप ये सोचकर इस वीडियो पर क्लिक किए हैं कि दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो देखने जा रहा हूं जिससे मुझे 60,000 रुपए महीने की कमाई सालों सालों तक होती रहेगी, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और दोस्तों कान खोल करके सुन लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैं महीने का 50,000 या 60,000 रुपए नहीं कमा सकता। दोस्तों ये अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर शुरू से अंत तक अगर सही तरीके से अगर आप इस बिजनेस को, इस आइडिया को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही बिना किसी रोक टोक का आप महीने का कमाई 50-60,000 रुपए आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो मैं तरीका बताऊंगा आपको उस तरीके का अगर आप अपना बिजनेस किए हैं या करना चाहते हैं तो आप ये जरूर डिसाइड कीजिएगा कि क्या मैं वह तरीके को अपना रहा हूं, क्या मैंने इस वीडियो में जिस तरीके से बताया है वह तरीके को मैंने किया है। अन्यथा लोग बहुत से ऐसे बोलते हैं यार ये तो बस फालतू का बकवास करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, पैसे कोई कमाता नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भी व्यक्ति बिजनेस आइडिया देता है वह तरीके बताता है कि अगर आप उस तरीके का पालन करोगे, उस तरीके को अपनाओगे तो पैसे कमा सकते हो, जरूर कमा सकते हो, क्योंकि वह तरीका ही ऐसा होता है जिसको ग्राहक से जोड़ता है और पैसे कमाने का एक तरीके से टिप्स लोग देते हैं। तो दोस्तों आपको भी मैं बता देता हूं कि ये जो मैं तरीका बताने वाला हूं इस तरीके को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को एक तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों 60,000 रुपए महीने का कमाने का मतलब यह हुआ कि रोजाना लगभग 2,000 या उससे कम, 100-200 या 200 ज्यादा, लगभग 2,000 के आसपास रुपए प्रतिदिन कमाना। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात है तो दोस्तों ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से किसी भी बिजनेस को करते हैं तो 2,000 रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों हम आज के वीडियो में कुछ ऐसे तरीकों के बारे में, ऐसे बिजनेस और तरीकों के बारे में बात करेंगे जिस पर दोस्तों आप बिजनेस तो किए हुए हैं लेकिन उस पर आपका ध्यान जाता नहीं है। आप वो तरीके को या तो अपनाना नहीं चाहते या आप उसको जानते ही नहीं है कि यह किस तरीके से कमाया जा सकता है। तो दोस्तों वह बिजनेस और तरीके हम सभी चीजों पर आपका ध्यान लेकर के जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना कोई स्किप किए आप लास्ट तक देखते रहेंगे, बने रहेंगे। दोस्तों मैं जो तरीके बताने वाला हूं, मैं तो पहले बिजनेस बताऊंगा उसके बाद तरीके बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, अगर मेरा जो तरीका है अगर आपको सही लग रहा है तो आप अपने बिजनेस में भी उस तरीके का अप्लाई कर सकते हैं, उसको एक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका प्रयोग करके क्या वह तरीके से क्या पैसे कमा पा रहा हूं या नहीं कमा पा रहा हूं। वो 100% आप कमा पाएंगे अगर आपका बिजनेस उस कैटेगरी में या उस क्वालिटी का है जो कि मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम पहले बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों 2,000 रुपए अगर आपको कमाना है तो दोस्तों रोजाना का, तो दोस्तों जैसे मान करके चलिए हम अंडे के बिजनेस से ही शुरू करते हैं कि 2,000 रुपए आप कैसे कमा सकते हैं रोजाना। इसके लिए दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा अगर सरल भाषा में बताऊं तो दोस्तों अगर आपके एरिया में, आपके गांव में, मैं सीधा सीधा बताता हूं, अगर होलसेल का अगर थोक व्यापार अगर नहीं होता है तो निश्चित ही दोस्तों आप अंडे का थोक व्यापार शुरू कीजिए, क्योंकि दोस्तों अंडे का डिमांड हर गली हर मोहल्ले में होता ही होता है। और दोस्तों वहां पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ज्यादातर गांव गली मोहल्ले में दोस्तों अंडा का थोक व्यापारी आपको देखने को कम मात्रा में मिलता है, लेकिन डिमांड तो उसका जहां भी पब्लिक रहती है डिमांड तो वहां रहता ही रहता है। चाहे कितना हो एक तरीके से दुकानें हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों डिमांड की बात करें तो डिमांड हमेशा बना रहता है। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो थोक व्यापार करके अगर एक क्रेट जो अंडा होता है, लगभग 30 अंडे होते हैं, 28 से 30 अंडे के आसपास होते हैं, अगर एक क्रेट अंडे से आप एक तरीके से 10 रुपया कमा रहे हैं तो दोस्तों अगर आप थोक व्यापार किए हुए हैं, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, थोक व्यापार किए हुए हैं तो आपने अगर 200 क्रेट अगर बेच दिया, जैसे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वो ले करके जाते हैं क्रेट, अगर 2-2 क्रेट 5-5 क्रेट ऐसे करके अगर आपने एक दिन में अगर 200 क्रेट बेच दिया तो आप 2,000 रुपए मार्जिन कमा सकते हैं।
तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सही चीजें, सही लोकेशन, सही तरीके और पूंजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए आप इन सभी चीजों को देखते हुए आपको इस बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस करते हैं, आप भी देख सकते हैं, ये जो मैं आइडिया बता रहा हूं आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई करने वाला है तो कर सकते हैं, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों हम अगले बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने अंडे का बात इसलिए किया कि अंडे का डिमांड 12 महीने बना रहता है, इसीलिए मैंने अंडे की बात किया। अब दोस्तों हम अगले बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका भी डिमांड दोस्तों अभी के समय पहले शहरों में ज्यादा हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अभी गांव में भी इसका अच्छा खासा चलन है और एक तरीके से फैशन बन चुका है। दोस्तों इस बिजनेस को भी शुरू करने के लिए एक तरीके से काफी अच्छी खासी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में भी अगर सही तरीके से अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर आपके पास ग्राहक आते हैं तो दोस्तों इसमें 2000 के आप रोजाना का 5000 रुपए तक की भी कमाई कर सकते हैं, जिसको दोस्तों मैं जिम सेंटर का बिजनेस कह रहा हूं। दोस्तों ये गांव में एक तरीके से बहुत कम मात्रा में इसका कंपटीशन होता है और गांव में अगर आपके एरिया में 2, 4, 5 किलोमीटर के अगर परिधि में अगर ये ऐसा बिजनेस कोई व्यक्ति नहीं किया है तो आप वहां खोल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोगों को एक तरीके से उसमें नॉमिनेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी अपने जो आपने जिम सेंटर खोला है ऑनलाइन भी रख करके लोगों को प्रचार कर सकते हैं, ताकि आपके पास दूर दूर से आकर ग्राहक जुड़े। दोस्तों ये गांव में पहले इसका डिमांड नहीं हुआ करता था। गांव में ज्यादातर लोग फिटनेस पर कहा जाए तो फिटनेस पर मतलब उस तरीके से जैसे कि जिम की बात करें, जिम सेंटर की, उस पे लोग मतलब फिटनेस करने के लिए नहीं जाते थे। ज्यादातर लोग हार्ड वर्क करते थे, काम करते थे, उससे उन लोगों का शरीर स्वस्थ रहता था। लेकिन अभी के समय में यह एक फैशन बन चुका है। तो दोस्तों आप भी चाहें, अगर आपके पास पूंजी है तो आप इस बिजनेस को अपना सकते हैं और 2000 नहीं दोस्तों रोजाना का 5000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अगर रोजाना अगर आपके पास जगह है, आपने पूंजी उतना लगाया है, तो आप रोजाना अगर 200 लोगों की ट्रेनिंग करते हैं 3 शिफ्टों में, तो भी दोस्तों आपको पता ही है कि एक व्यक्ति का महीने का कम से कम 500 से 1000 रुपए अलग अलग मतलब एक तरीके से फीस लेकर के महीने का 200 व्यक्ति को अगर आप प्रतिदिन ट्रेनिंग दिलाते हैं 3 शिफ्टों में, तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितने रुपए महीने की कमाई कर पाएंगे। दोस्तों वैसे तो बिजनेस बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको गिना भी सकता हूं और बता सकता हूं कि वो सही तरीके से आप उससे 2000 रुपए प्रतिदिन कैसे कमाएंगे या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। लेकिन मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं एक और आइडिया आपको बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों अभी के समय में काफी ज्यादा उसका चलन है, जिसको दोस्तों एक तरीके से 2000 रुपए के एक एक दिन में वो भी लोग लाखों रुपए या कई हजार रुपए की कमाई कर लेते हैं, जिसको दोस्तों इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट की बात लोग करते हैं। इंटरनेट का बात बताने का मतलब यह नहीं हुआ कि इंटरनेट पे आप कुछ सर्च करेंगे और आपको पैसे मिलने लगेगा, कुछ इस प्रकार की बात नहीं है दोस्तों। इंटरनेट के जरिए जैसे सोशल मीडिया, जैसे कोई वेबसाइट खोल करके आप उसको लेख लिख करके दोस्तों, या कुछ ऐसे चीजों का खरीद बिक्री भी करके दोस्तों आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। यह तो इंटरनेट के जरिए मैंने आपको बता दिया, जो सोशल मीडिया आप पता लगाइए कि सोशल मीडिया पर कितना कमाई किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर एक तरीके से इतना आसान नहीं होता है, इसमें भी थोड़ा समय लगता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है आपका असीमित समय हो सकता है कि 2 साल 3 साल भी लग सके सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के लिए, लेकिन दोस्तों यह भी एक अच्छा खासा जरिया है जिससे लोग पैसे कमाते हैं। दोस्तों अब हम एक तरीके से अगले बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर पैसे की बात की जाए तो उसके बिना 12 महीने चलने वाले जिस बिजनेस के बारे में बताता हूं, अगर उस बिजनेस का मैं नाम न लूं तो दोस्तों सारा एक तरीके से तरीका अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों जो मैं अगले बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, वह जो बिजनेस है उसका डिमांड 12 महीने क्या दोस्तों रोजाना अगर आप चाहें खुद तो उसको एक अस्थाई जगह दुकान करके या आप घूम करके भी आप उसको बेचकर, उसमें बहुत ज्यादा आपको पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको रॉ मटेरियल बस सही समय पर इकट्ठा कर लेने की आवश्यकता होती है और आपको उसको बेचने की घूमकर, और कोई बहुत ज्यादा वजन का सामान लेकर के नहीं दोस्तों, एक केतली लेकर बस घूमने की आवश्यकता होती है। दोस्तों चाय का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों चाय का बिजनेस मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से यह मात्र एक ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड हर पूरे देश में आप घूम लीजिए, हर जगह हर
जगह आप जहां जाएंगे वहां इसका डिमांड रहता है। और घूम करके दोस्तों आपने ट्रेन में लोगों को सफर करते हुए भी लोग देखे होंगे कि लोग वहां बेचते हैं चाय, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाकर के लोग चाय पिलाते हैं लोगों को। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे शहर टाइप का एरिया है, जहां पे ज्यादातर लोगों का आना जाना, लाखों लोगों का आना जाना अगर उस हाईवे के किनारे से होता है, तो दोस्तों वहां चाय पकौड़े का बिजनेस करके भी दोस्तों आप रोज का 2000 से भी ज्यादा की कमाई बहुत आसानी से एक जगह बैठ करके कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी आप कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।